चैप्टर, मतलब आज हम पूरा चैप्टर इस वन शॉट में पूरा भाई कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर 7 एयर हॉट बैलून्स, है ना। इनमें क्या होता है, इस तरीके से ये उड़ता है ना, लेकिन ये वॉक कैसे करता है। हिमालय जो उत्तराखंड है ना, वहाँ पे काफी बर्फबारी होती है, वहाँ पे बहुत ठंडा एरिया होता है ना, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, घर ना डबल लेयर ऑफ किसके, वुडन के, है ना, लकड़ी के बनाते हैं, और उनके बीच में क्या, कुछ मिट्टी है ना, कुछ काउडंग यानी कि हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हियर आई एम मनीषा, योर साइंस एजुकेटर। आज हम ग्रेड 7 का चैप्टर नंबर 7 दैट इज हीट ट्रांसफर इन नेचर जो है वो वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, आप रेडी हैं इस चैप्टर के लिए? ओके, चलो चलते हैं। ठीक है, तो कंटेंट क्या है जो आज हम कवर करने वाले हैं भाई? कंप्लीट चैप्टर, मतलब आज हम पूरा चैप्टर इस वन शॉट में पूरा भाई कंप्लीट करने वाले हैं, चैप्टर 7। चलिए, ओके, तो इसमें हम क्या डिस्कवर करने वाले हैं? हाउ हीट ट्रेवल्स, अंडरस्टैंडिंग थर्मल एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, मतलब हम इसमें क्या जानेंगे कि जो हमारी हीट होती है ना, जो हमारे आसपास ही होती है, वो किस तरीके से ट्रेवल करती है ना। ओके, अब क्या होती है, दैट इज थर्मल एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर होती है। तो इसमें हम डिस्कवर करेंगे द फैसिनेटिंग वेज हीट मूव्स थ्रू आवर वर्ल्ड फ्रॉम कुकिंग पैन टू कोस्टल ब्रिजेस। ठीक है, एंड द लर्न व्हाई सम मटेरियल्स कीप अस वार्म व्हाइल द अदर्स हेल्प अस कूल डाउन, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आज हम इस वन शॉट में सब कुछ डिस्कवर करने वाले हैं एक साथ। चलिए, ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कंडक्शन। ठीक है, अब भाई मैम ये कंडक्शन क्या होता है ना बेटा? ये ना एक वे होता है हीट ट्रांसफर का। ठीक है, अब कंडक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। कंडक्शन इज द व्हेन हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब जब हीट ट्रांसफर हो रही होती है कैसे, किसी डायरेक्ट कांटेक्ट से, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंडक्शन। ठीक है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है, व्हेन यू हीट वन एंड ऑफ द मेटल स्ट्रिप समथिंग अमेजिंग हैपेंस, द हीट ट्रेवल्स अलोंग द मेटल even though the metal itself doesn't move, this process is called the conduction। मतलब जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, है ना, इसमें क्या किया है, हमने एक स्टैंड लिया है, ठीक है, और उससे ना एक इस तरीके की ना रॉड को, जो कि किसकी बनी है, एल्यूमिनियम की रॉड। ठीक है, एल्यूमिनियम की रॉड को क्या कर दिया है, उसमें फिट कर दिया है। फिर हमने क्या किया है, दूसरे एंड पे, एक एंड तो चलो हमने क्या करा, एक स्टैंड से उसको क्या कर दिया, बांध दिया। अब दूसरा जो है, हमने दूसरे एंड पे अपनी एक कैंडल रख दिया, ठीक है, कोई भी, या फिर लैंप रख दिया है, उसको क्या कर दिया, एक बर्नर, और यू कैन से बर्नर ऑल्सो। तो बर्नर से और क्या किया है हमने, ये जो रॉड है हमारी एल्यूमिनियम पे, इस पे हमने कुछ कुछ पॉइंट्स पे ना क्या कर दिया है, हमने अपने आयरन नेल्स लगा दिया, और किसकी हेल्प से, वैक्स की हेल्प से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब ये बर्नर जलेगा ना, तो धीरे 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 इसमें क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, पहले यहाँ पे थोड़ा गर्म हुआ, फिर धीरे 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 इस तरीके से क्या होगा, गर्म होती चली जाएगी वो पूरी रॉड, है ना। लेकिन अभी हमें पता कैसे चला, है ना, कि मतलब इसमें कंडक्शन हो रहा है। बेसिकली जैसे जैसे ये थोड़ी गरम 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 होगी, जब वो इस पॉइंट पे आएगी, ठीक है, या इस पॉइंट पे आएगी, तो जो भी नेल्स, ये देखिए आप, जैसे क्या हो रहा है, जो नेल्स जो है ना वो धीरे धीरे गिर रहे हैं, है ना। देखो पहले यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ से हीट हुई, फिर क्या हो, यहाँ पे आई वो, ठीक है, यहाँ पे हीट थोड़ी सी पहुंच गई, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैक्स थी वो मेल्ट हो गई, है ना। हम सभी को पता है कि जब भी वैक्स मेल्ट होती है तो क्या होता है, जब भी वैक्स जो होती है वो हीट होती है, तो क्या होती है, वो स्टार्ट कर देती है मेल्ट होना, है ना। तो जब वो मेल्ट होगी तो
जो हमने नेल वैक्स की हेल्प से यहाँ पे चिपकाया था वो इस तरीके से नीचे गिर जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से धीरे 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 जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होती जाएगी एल्यूमिनियम में, तो जितने भी नेल्स जो यहाँ पे चिपके हुए हैं वैक्स की हेल्प से वो सब धीरे 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 गिरने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वैक्स क्या हुआ, जैसे जैसे हीट ट्रांसफर हुई तो हीट के कारण जो वैक्स है वो मेल्ट होने लग गई, है ना। तो अब क्या कह रहा है कि इन कंडक्शन जो हीटेड पार्टिकल्स passes their energy to neighboring particles creating a chain reaction of heat transfer. The particles vibrate faster but stay in their original position. मतलब क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से आपस में लगे रहते हैं, है ना। तो अब क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे कोई भी कैंडल है, ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई भी कैंडल है, तो क्या होगा, ये पार्टिकल गर्म हुआ, ठीक है, तो वो क्या होगा अपनी जगह पे जो अपनी हीट है ना, अब बोलेगा ले अब तू भी ले ले थोड़ी सी, है ना, ले मेरे पास बहुत ज्यादा हीट है, तू ले ले, है ना, उसको पास कर दिया, अब वो आगे वाले को पास करेगा, है ना। इस तरीके से चेन रिएक्शन बन जाती है, मतलब धीरे 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 वो पार्टिकल टू पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल इस तरीके से क्या करती रहती है, हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाती है ना। जो पार्टिकल्स हमारे आपस में क्या है, एक तरीके से जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा, हीट धीरे 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 ट्रांसफर होती जाएगी। आपने डेली लाइफ एग्जांपल में देखा होगा ना, घर में हम जब कुकिंग करते हैं और क्या करें, गलती से सपोज एक कढ़ाई ली, है ना, सब्जी बना रहे हैं हम, है ना, उसमें कोई भी मेटल का क्या कोई चमचा रह जाए, है ना, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो चमचा जो ज्यादा पास है कढ़ाई के, है ना, जो एरिया जो चमचे का क्या होगा, सपोज अच्छा ये देखिए, सपोज ये हमारी कढ़ाई है ना, इसमें क्या होगा, जो हमारा जो चमचा होगा ना वो क्या होगा, जो एरिया जिस एरिया चमचे का जो एरिया जो ज्यादा कढ़ाई के पास है ना वो ज्यादा हीटेड होगा, है ना, और वही जो उसका जो दूसरा एंड होगा वो थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा पास है ना, तो इसमें ज्यादा हीट होगी, तो वो धीरे 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 पास होती जाएगी और धीरे धीरे हमारा जो पूरा जो चमचा होगा, है ना, वो क्या होगा, वो पूरा गर्म हो जाएगा, है ना। तो हीट इस तरीके से क्या करती है, पास होती है ना, पार्टिकल टू पार्टिकल। तो इसमें कंडक्शन क्या हुआ, कंडक्शन ये हुआ कि जब कोई भी हीटेड पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी जो एनर्जी है पासिस देयर एनर्जी टू द नेबरिंग पार्टिकल, मतलब अपने पड़ोसी के दे दे कि भाई अब तू भी ले ले थोड़ी सी हीट है, वो बोलेगा ले तू भी ले ले, है ना। इस तरीके से अपने अपने जो नेबरिंग पार्टिकल्स है उनको देते हैं और इस तरीके से हीट जो है वो पूरे के पूरे जो मटीरियल है उसमें पास हो जाती है ना। चलिए, आई होप आपको कंडक्शन जो है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर और आई कैन से पुअर कंडक्टर ऑफ हीट्स क्या होते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं। गुड कंडक्टर्स मतलब हम उनको गुड कंडक्टर्स हम उन्हें कहेंगे जो भाई बोलते हैं कि हाँ भाई पास होने देते हैं हीट को, है ना, कि भाई हाँ भाई चले जाओ, है ना। So materials like metals allow heat to pass through easily, है ना, मतलब ऐसे मटेरियल्स जो इजीली हीट को पास होने दें उनको क्या कहते हैं हम, कंडक्टर्स कहते हैं, है ना। दैट्स वाई कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन और स्टील्स, है ना। जो हमारे यूजुअली घर में जो बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं ना, स्टील के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो हीट को इजीली पास होने देते हैं, है ना। अगर हमने ऐसे किसी मटेरियल का ले लिया जो हीट ही ना पास होने दे तो भाई उसमें हम खाना कैसे पकाएंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट इज सम एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे मेटल्स हो गए, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब ऐसे मटेरियल्स हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। मतलब ये ट्रांसफर करने देते हैं क्या, हीट क्विकली, है ना, मतलब जल्दी से बोलते हैं भाई हाँ भाई चली जाइए, है ना, हीट को पास होने देते हैं, ठीक है। एंड दे आर परफेक्ट फॉर कुकिंग, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स भी दिखा रखे हैं, जैसे कॉपर हो गया, है ना, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ग्रेफाइट हो गया एंड आयरन, ये सभी किस चीज के एग्जाम्पल्स हैं, जो कि क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, है ना। द मटीरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड व्हाट, कंडक्टर, ठीक है। जो भी आसानी से हीट को पास होने दें अपने अंदर से, मतलब मटेरियल को इजीली, मटेरियल के अंदर से इजीली पास हो सके, मतलब वो जल्दी से गर्म हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम, कंडक्टर्स कहेंगे।
ओके अब हम बात करेंगे कि पुअर कंडक्टर्स क्या होते हैं ना। अब हमने गुड कंडक्टर्स की तो बात सुन ली, अब पुअर कंडक्टर्स क्या होता है और क्या कहे हम, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर ऑफ हीट क्या होते हैं, है ना। तो वो मटेरियल्स जो लाइक वुड एंड ग्लास रेजिस्ट हीट फ्लो, मतलब वो क्या करते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो भाई हीट को पास नहीं होने देते, एकदम आगे क्या है, एकदम मतलब दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं कि भाई हम नहीं तुम्हें जाने देंगे, है ना। तो वो कैसे मटेरियल हो गए, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना। जनरली क्या होता है जब हम खाना बना रहे होते हैं तो जो हमारा जो चमचा होता है, स्पून होती है, उसका जो हैंडल होता है वो किसके बने होते हैं, ऊपर से वुड के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि जो वुड और जो प्लास्टिक होती है ना वो जल्दी से गर्म नहीं होती, और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इजीली जो हम खाना बना रहे हैं या कोई सब्जी बना रहे हैं तो वो इजीली स्टर कर पाते हैं, है ना, और हमारा हाथ भी नहीं चलता, है ना। ओके सो दे आर नेचर्स व्हाट, हीट ब्लॉकर्स, ठीक है, ब्लॉकर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है, एंड कीपिंग थिंग्स हॉट और कोल्ड लॉन्गर, ठीक है। चलिए ओके अब क्या है कि इसके एग्जांपल्स हमने देख लिए, वुड, ग्लास, प्लास्टिक, है ना, क्ले एंड पोर्सलिन, है ना। जनरली क्या होता है जो हमारे जो कप होते हैं ना वो क्ले के बने रहते हैं ना, क्ले के पोर्सलिन होते हैं ना, तो वो भी क्या करते हैं, हीट को आसानी से पास नहीं करने देते। वही एयर, हाँ भाई हमारी जो हवा होती है ना वो भी एक इंसुलेटर की तरह, मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इमेज के साथ कि इंसुलेटर कौन कौन से हैं, जैसे कि पेपर हो गया, है ना, ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, वुड हो गया, फैब्रिक हो गया, है ना। घर में किचन में जब भी कोई गर्म बर्तन होता है, गैस पे रखा होता है, स्टोव पे रखा होता है, तो हम क्या करते हैं भाई, कपड़े से पकड़ते हैं ना उसे, अगर हम ऐसे ही अपने हाथों से पकड़ने लग जाएंगे तो क्या होगा, हमारे हाथ जल जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई भी फैब्रिक का कपड़ा है, मतलब फैब्रिक, है ना, कोई भी फैब्रिक लेते हैं जिसकी हेल्प से हम उसे इजीली स्टोव के ऊपर से उतार सके। सो मटेरियल्स which doesn't allow heat to pass through them easily are called what, insulator, ठीक है। तो आई होप आपको कंडक्टर, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, और आई कैन सी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। अब क्या होता है, एयर द इनविजिबल इंसुलेटर, है ना। अभी मैम ने आपको बता दिया कि एयर जो है वो इंसुलेटर की तरह काम करती है ना, लेकिन एयर हमें दिखती नहीं है ना, तो इसीलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं, इनविजिबल इंसुलेटर, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि एवर वंडर व्हाई वुलन क्लोथ्स कीप यू वार्म इन विंटर्स, है ना। अभी सर्दी का टाइम चल रहा है ना, हम सभी वुलन कपड़े पहनते हैं, है ना, लेकिन आपने कभी सोचा है कि वो जो वुलन के कपड़े होते हैं वो हमें वार्म कैसे रखते हैं, है ना। सो इसका सीक्रेट क्या है, द सीक्रेट इज ट्रैप्ड एयर, वूल फाइबर्स क्रिएट टाइनी पॉकेट्स दैट ट्रैप एयर बिटवीन देम, मतलब क्या होता है कि उनमें ना छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं एयर को। तो उससे क्या होता है, सिंस एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इट प्रिवेंट्स योर बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग टू द कोल्ड सराउंडिंग, मतलब वो क्या करते हैं, एक इंसुलेटर की तरह काम करती है हमारी एयर, है ना। तो वो क्या करती है, जो हमारी जो शरीर की जो गर्मी है ना, हमारी बॉडी की जो हीट है उसको बाहर जाने से रोकती है, जो हमारी जो सराउंडिंग बहुत ठंडी है ना उससे बाहर जाने से रोकती है, मतलब ब्लॉक कर देती है। सो दैट्स वाई क्या होता है कि टू थिन ब्लैंकेट्स विद द एयर बिटवीन दैम वर्क बेटर देन वन थिन ब्लैंकेट, है ना। ऑब्वियसली एक अगर आप ब्लैंकेट लोगे उसके कंपैरिजन में अगर हम दो ब्लैंकेट यूज करेंगे तो वो हमें ज्यादा गर्मी देंगे, है ना, ज्यादा वार्म होंगे वो, ठीक है। देयर इज सम स्मार्ट बिल्डिंग डिजाइन के बारे में यहाँ पे लिखा है, वो क्या लिखा है कि इन द हिमालयस रीजन्स ऑफ उत्तराखंड हाउसेज यूज डबल वुडन वॉल्स फिल्ड विद व्हाट, मड एंड काउटंग, है ना। मतलब हिमालय जो उत्तराखंड है ना वहाँ पे काफी बर्फबारी होती है, वहाँ पे बहुत ठंडा एरिया होता है ना, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, घर ना डबल लेयर ऑफ किसके, वुडन के, है ना, लकड़ी के बनाते हैं, ठीक है। और उनके बीच में क्या, कुछ मिट्टी, है ना, कुछ काउडंग यानी कि गाय का या क्या गोबर, है ना, ठीक है। तो दिस क्रिएट एयर पॉकेट्स दैट एक्ट एज अ नेचुरल इंसुलेशन एंड कीप होम
व्हाट, वार्म ड्यूरिंग हार्श विंटर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उसमें एक एयर पॉकेट्स बन जाते हैं जिसकी वजह से जो घर है उनका क्या रहता है, वो वार्म रहता है, ठीक है। ओके, तो अब हम कन्वेक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कन्वेक्शन भी एक तरीके का टाइप है हीट ट्रांसफर होने का, ठीक है। अभी तक हमने कंडक्शन पढ़ लिया, अब कन्वेक्शन में किस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है हम वो जानेंगे। हीट ट्रांसफर इसमें क्या होती है, अनलाइक कंडक्शन, कन्वेक्शन इन्वॉल्व्स द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स, है ना। मतलब कंडक्शन में क्या हो रहा था, एक पार्टिकल क्या हीट हो रहा था, वो अपनी हीट जो है अपने अपने पड़ोसी को पास कर रहा था, है ना, लेकिन वो मूव तो नहीं हो रहे थे, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल जो होते हैं हीटेड, वो एक्चुअल में मूव करते हैं। कैसे, when air or water, ठीक है, get hot, it expands and become lighter and rises up, and cooler heavier fluid then moves down to replace it, creating a continuous cycle। मतलब क्या होता है कि चाहे पानी हो चाहे क्या हो, हमारी हवा हो, ठीक है, जब वो गर्म होते हैं ना तो क्या होता है, वो हल्के हो जाते हैं, है ना, वो ऊपर उठने लग जाते हैं ऐसे, ठीक है। और जो हमारे जो ठंडे पार्टिकल्स होते हैं पानी का या एयर का, वो होता है वो मोर डेंसर, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो हमारी गर्म हवा है या गर्म पानी है ना। तो इसीलिए वो क्या होने लग जाता है, नीचे आने लग जाते हैं ना, डेंसर पार्टिकल नीचे आने लग जाता है, और जो लो डेंसर है वो ऊपर जाने लग जाते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, एक कन्वेक्शन करंट, क्या हो रहा है, करंट, है ना। इसमें क्या कर रहे हैं, हम बॉईल कर रहे हैं पानी, है ना। बॉईल जब हम पानी करते हैं तो उसमें कौन सा हीट ट्रांसफर का मेथड हमारा काम करता है, कन्वेक्शन का। उसमें क्या होता है, हीटर है, ठीक है, बर्नर है, उसमें नीचे से क्या है, हीट पास हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, नीचे वाले पार्टिकल गर्म होंगे ना, ऊपर वाले तो ठंडे ही होंगे, क्योंकि जो बर्नर है उसकी आग क्या नीचे से लगी, नीचे से जो अपनी हीट जो है वो प्रोड्यूस कर रही है ना। तो ये नीचे के पार्टिकल जो है वो पहले गर्म हो जाएंगे, है ना। तो अब क्या होगा, जब ये गर्म होंगे तो ये हल्के हो जाएंगे, लेस डेंसर हो जाएंगे, तो क्या होगा, वो इस तरीके से ऊपर चले जाएंगे, और जो ऊपर वाले पार्टिकल्स जो होंगे ये वाले पानी के, वो क्या होंगे, वो मोर डेंसर होंगे, है ना, क्योंकि वो ठंडे हैं, तो वो क्या होंगे, वो इस तरीके से नीचे आ जाएंगे, है ना। तो मतलब हॉट जो कि लेस डेंस है, वो पानी जो होगा, वो वाटर जो है वो राइज हो जाएगा, और वाटर कूल्स बिकम मोर डेंस, वो क्या होगा, सिंक हो जाएगा, मतलब वो नीचे हो जाएगा। तो एक साइकिल बन गई ना, नीचे वाले भी ऊपर चले गए, ऊपर वाले नीचे आ गए, मतलब जो ठंडे पार्टिकल्स थे वो नीचे आ गए जो कि डेंसर थे, और जो नीचे वाले जो पार्टिकल जो वार्म थे, जो लेस डेंसर थे, वो कहाँ चले गए, ऊपर चले गए, ठीक है। चलिए, अब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल इज एयर हॉट बैलून्स, है ना। इनमें क्या होता है, इस तरीके से ये उड़ता है ना, लेकिन ये वर्क कैसे करता है, ये भी कन्वेक्शन के ही उस पे क्या मेथड पे काम करता है। कैसे, अभी मैंने मैम ने आपको दिखाया पानी का एग्जांपल, है ना। ये क्या है, कन्वेक्शन, जब हमारी एयर, ठीक है, जब सपोज क्या होता है, इसमें नीचे से जब फायर होती है, जब आग लगती है, तो जो आसपास की जो एयर है क्या होती है, वो गर्म होती है, गर्म होगी तो ठंडी, गर्म होगी तो वो क्या होगी, लेस डेंसर होगी। तो इस तरीके से वो क्या करती है, इस तरीके से जब हमारी जो एयर जो है वो लेस डेंसर हो जाती है, जब सारे पार्टिकल्स जो है वो हीट क्या कर लेते हैं, हीटअप हो जाते हैं, मतलब लेस वार्म हो जाते हैं, तो हमारा जो ये एयर हॉट बैलून है ये उड़ने लग जाता है, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, पहले क्या होगा, इसमें हीटिंग होगी, है ना। क्या होगा, मतलब जो पार्टिकल्स हैं एट द बॉटम गेट हॉट एंड एक्सपेंड, ठीक है, मतलब जो पार्टिकल्स है एयर की, वो क्या होंगे, पहले गर्म होंगे, है ना, अब राइजिंग, ठीक है, हॉट एंड लाइटर पार्टिकल्स मूव अपवर्ड्स, एंड ऑब्वियसली मैम ने आपको बता ही दिया, ठीक है, जो लेस डेंसर पार्टिकल्स होंगे क्या होंगे, वो ऊपर को मूव करेंगे, ठीक है। अब जो कूलिंग, ठीक है, जो कूल पार्टिकल्स है वो सिंक डाउन टू रिप्लेस देम, ठीक है। तो अब जब वो ऊपर चलेंगे तो ठंडे पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे। तो इस तरीके से एक साइकिल बनते बनते क्या होगा, द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द एवरीथिंग इज हीटेड, है ना। मतलब ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, गर्म नहीं हो जाते, ठीक है। और जब गर्म होंगे तो एयर क्या होगी, हल्की हो जाएगी, एयर हल्की हो जाएगी, तो वो इस तरीके से जो हमारा एयर हॉट बैलून्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, उसको उड़ाने में हेल्प करेगी है, ठीक है।
आई होप आपको पता चल गया होगा कि जो हमारी जो ये एयर हॉट बैलून्स जो होते थे, ये होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं, है ना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक और कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पे भी क्या कन्वेक्शन ही हमारा जो है वो काम करता है। इसमें क्या है, सी ब्रीज एंड व्हाट लैंड ब्रीज। ठीक है, इसमें क्या होगा, नेचर्स एयर का वो व्हाट कंडीशनर। ठीक है, इसमें कैसे काम करते हैं, जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना, जो मतलब जो सी के पास होते हैं, सपोज समुद्र के पास जो लोग रहते हैं ना, वहां पे किस तरीके से ये जो है ये वर्क करती है, हम चलो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो कोस्टल एरियाज होते हैं उसमें क्या एक्सपीरियंस अ फैसिनेटिंग डेली विंड पैटर्न कॉज्ड बाय दी व्हाट कन्वेक्शन। मतलब यहाँ पे भी क्या काम कर रहा है, कन्वेक्शन काम कर रहा है। क्या होता है इसमें, लैंड एंड वाटर हीट अप एंड कूल डाउन एट डिफरेंट रेज क्रिएटिंग व्हाट प्रिडिक्टेबल ब्रिजेस। ठीक है, कैसे क्रिएट करता है चलिए जानते हैं, है ना। क्या होता है, ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन में, ड्यूरिंग द डे लैंड हीट फास्टर देन वाटर एंड वार्म एयर ओवर द लैंड व्हाट राइजेस एंड कूलर एयर व्हाट फ्रॉम दी सी रशेज इनटू रिप्लेस इट। मतलब क्या होता है, दिन के टाइम पे जो जमीन होती है, हमारी जो लैंड होती है, वो ज्यादा जल्दी हीटअप होती है एज कंपेयर टू किसके, जो हमारा सी का पानी होता है ना, समुद्र का पानी हो गया। ठीक है, तो उससे क्या होता है, अगर हमारी जो लैंड है वो ज्यादा जल्दी गर्म कर रही है तो उसके ऊपर की जो एयर होगी वो ज्यादा गर्म होगी, है ना। वहीं जो सी जो है जो थोड़ा ठंडा है एज कंपेयर टू हमारी लैंड के, तो वहां की जो एयर होगी वो कैसी होगी, थोड़ी ठंडी होगी। तो उसमें क्या होगा, तो इसमें इस तरीके से देखिए, जैसे क्या है, जो कूल एयर जो है, जो ओशियन की है, समुद्र की है, सी की है, ठीक है, वो इस तरीके से इधर आ जाएगी, ठीक है, लैंड पे। और जो लैंड की जो वो है क्या करेगी, जो गर्म वो है एयर, वो इस तरीके से मूव करेगी। ठीक है, तो ये एक तरीके की क्या बन जाती है, साइकिल बन जाती है ना, मूवमेंट होता है। तो इसी में दिस मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम द सी टू द लैंड इज कॉल्ड व्हाट, सी ब्रीज। मतलब यही मूवमेंट जो ठंडी क्या, ठंडी एयर, ठंडी हवा का जो मूवमेंट हो रहा है ना फ्रॉम सी टू व्हाट, हमारी जो लैंड की तरफ जो क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ना, उसी को क्या कहेंगे हम, सी ब्रीज कहेंगे। ठीक है, और सी ब्रीज को हम क्या, कौन से कहते हैं, किस टाइम पे होता है ये, हमारे डे टाइम पे। ठीक है, सो दैट्स वाई बीचेस फील्स कूलर ड्यूरिंग दी हॉट आफ्टरनून। इसीलिए हमें आफ्टरनून के टाइम पे अगर हम कभी बीचेस पे गए तो हमें वहां पे थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे नाइट टाइम पे। ठीक है, रात का टाइम आ गया, उसमें कैसे हमारी जो है वो लैंड क्या, ब्रिज कैसे फॉर्म होता है। उसमें क्या होता है, एट नाइट लैंड कूल्स फास्टर देन दी वाटर। मतलब दिन में क्या हो रहा था, हमारी जो लैंड थी वो जल्दी गर्म हो रही थी, लेकिन रात में क्या हो रहा है, वो ठंडी जल्दी हो रही है ना। और उसमें क्या होगा, नाउ द वार्मर एयर इज ओवर द सी। मतलब अगर हमारी लैंड रात में जल्दी ठंडी हो रही है तो वहां पे कैसी एयर होगी, वहां पे ठंडी होगी। और वहीं जो हमारा सी है वो गर्म होगा एज कंपेयर टू लैंड, तो वहां पे कैसी होगी, हमारी वार्म एयर होगी ना, गर्म हवा होगी। तो उसमें क्या होगा, सो हमारी जो गर्म एयर है वो ऑब्वियसली राइज होगी, है ना, क्योंकि वो लेस डेंसर है। तो जो कूलर एयर है फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स दी व्हाट, ओशियन। ठीक है, मतलब जो अब जो ठंडी हवा थी ना वो पहले कहां से आ रही थी, ड्यूरिंग द सी ब्रीज, वो हमारी किसकी तरफ से आ रही थी, ओशियन से हमारे लैंड की तरफ आ रही थी। लेकिन रात में क्या होगा, जो ठंडी हवा है वो हमारी लैंड से किस तरफ जाएगी, ओशियन की तरफ। क्यों, क्योंकि रात में जो हमारी जो लैंड होती है वो ज्यादा ठंडी होती है। ठीक है, सो दैट इज रिवर्सिंग द विंड डायरेक्शन। तो इसमें क्या होगा, जो कूलर एयर है फ्रॉम द लैंड देन मूव्स टुवर्ड्स द सी, है ना। ठीक है, तो उससे क्या क्रिएट हो रहा है, हमारा लैंड ब्रिज। देखिए जैसे इसमें क्या हो रहा है, अब हमारी पहले कहां से मूव कर रही थी, हमारे ओशियन से लैंड की तरफ है ना। अब रात के समय क्या हो रहा है, जो ठंडी हवा है वो मूव कर रही है किसकी तरफ, ओशियन की तरफ, है ना। तो वो क्या फॉर्म कर रही है, हमारी लैंड ब्रिज। कौन सा, लैंड ब्रिज। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल जो है कन्वेक्शन के बहुत अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे कि भाई ये सी ब्रिज क्या होता है, ये लैंड ब्रिज क्या होता है। ठीक है, ओके अब क्या होता है, एक और टाइप होता है
हीट ट्रांसफर का, वो थर्ड टाइप है कौन सा, रेडिएशन। ठीक है, अभी तक हमने किस किस की बात की, कंडक्शन की बात कर ली, कन्वेक्शन की बात कर ली, अब बात आएगी रेडिएशन की। रेडिएशन में क्या होता है, हीट दैट ट्रेवल्स थ्रू व्हाट, एम्प्टी स्पेस। ठीक है, जनरली अब क्या होगा इसमें, unlike conduction and convection, radiation doesn't need any material to transfer heat. Heat is transferred as an invisible waves called infrared what, रेडिएशन। ठीक है, मतलब अच्छा अभी ठंडी का टाइम है ना, आप सभी क्या करते होगे, कभी कभी हम हीटर के सामने बैठ जाते हो कि भाई आज तो बहुत ठंडी है, पूरे हाथ ठंडे हो रहे हैं ना, पैर ठंडे हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उनको तापने के लिए कभी हीटर के सामने बैठ जाते हैं, जो रूम हीटर्स होते हैं, या कभी कभी गाँव में या शहर में भी कभी कभी हम क्या करते हैं, लकड़ी जला के बैठ जाते हैं, है ना, उसके चारों तरफ क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, जो उसमें से जो हीट आ रही होती है, जब वो लकड़ी जल रही होती है या हमारा हीटर जल रहा होता है, तो उसमें से जो हीट आ रही होती है वो हमें क्या, वार्म रखने के लिए हेल्प करती है ना। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम उन जो लकड़ी जल रही है उनको पकड़ के नहीं बैठ रहे हैं ना, ऐसा कर रहे हैं कि हम उनको पकड़ के बैठ रहे हैं तो हमें हीट मिल रही है ना, या हम उस हीटर को टच कर रहे हैं तो हमें हीट पड़ रही है, मतलब हम बिना छुए वो जो उसकी जो भाप है, उसकी जो रेडिएशंस है वो हमें क्या, वार्म रखने में हेल्प करे, मतलब इसमें कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, चलिए और अच्छे से समझते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारी पूरी अर्थ का है हमारे सूरज जी, है ना। हमारे सूरज जो है, सूर्य देव जो हैं, वो क्या करते हैं, वो हमें बहुत अच्छे सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, किसके, हीट के एंड लाइट के, है ना। तो सूरज जो है वो हमें हीट प्रोवाइड करते हैं ना। अभी ठंडी का मौसम है तो भाई सभी जाकर के धूप में खड़े हो जाते होंगे, जब खाली टाइम मिलता होगा भाई थोड़ी थोड़ी क्या धूप ताप लेते हैं ना, कि ताकि हम वार्म रहे, है ना। लेकिन सूरज को बिना छुए हमें जो उसमें से रेडिएशंस आ रही हैं वो हमें क्या, गर्म रखने में हेल्प कर रही है ना। तो रेडिएशन का यही होता है कि जो हमारे जो सन है, द सन हीट रीचेज अर्थ थ्रू हाउ 93 मिलियन माइल्स ऑफ एम्प्टी स्पेस यूजिंग रेडिएशन। मतलब वो जो हीट जो हम तक पहुंच रही है वो कैसे पहुंच रही है, बाय रेडिएशंस, है ना। क्योंकि सूरज ऐसा तो नहीं हमारे पड़ोस में रखा है ना, ऐसा तो नहीं यही हमारे मतलब कुछ ही दूरी पे बैठे हैं ना, ऐसा तो नहीं, वो इतनी दूर है हमसे, है ना, हमारा स्टार है, नियरेस्ट स्टार है ना। तो क्या है, तो ऐसा क्या है जिससे हमें सूरज की जो हीट है वो हम तक पहुंचती है, वो होती है रेडिएशंस के कारण। ठीक है, सो व्हेन यू सिट बाय अ कैंप फायर यू फील वार्म फ्रॉम द रेडिएशन इवन दो एयर इज अ व्हाट, पुअर कंडक्टर। ठीक है, मतलब जब भी कैंप फायर होते हैं, जब भी आग जल रही होती है तो उसके आसपास जब हम बैठ जाते हैं तो वो हमें अच्छा अच्छा गरम गरम फील करवाती है ना, ड्यूरिंग दी विंटर्स, है ना। तो किस तरीके से काम करता है, वो करता है हमारा रेडिएशन के ऊपर काम। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कुछ एवरीडे एग्जाम्पल्स लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फीलिंग द सन्स वार्मथ ऑन योर फेस। ठीक है, ऑब्वियसली मैम ने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। एक है अ हॉट पैन कूलिंग डाउन व्हेन रिमूव फ्रॉम दी व्हाट, स्टोव। ठीक है, मतलब जब हमने स्टोव पे रखा था तो गर्म था, लेकिन जब उसको हटा दिया तो वो क्या हो गया, ठंडा होने लग गया। ठीक है, वही वार्मथ फ्रॉम वाटर फ्रॉम अ फायर प्लेस। ठीक है, कोई भी अगर कहीं पे आग लग रही है ना, तो वहां से जो रेडिएशन पास हो रही होती है गरम गरम, उनसे हमें क्या, गरम रहने में हेल्प मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे हाथ कांप रहे हैं ना, हाथ ताप रहे हैं ना, इस तरीके से जो रेडिएशंस है इस तरीके से आ रही हैं और वो हमारे हाथ को वार्म रखने में हेल्प कर रही है। ठीक है, देखिए इस तरीके से जो सूरज है उसकी रेडिएशंस आती हैं जो हमारी अर्थ तक, पृथ्वी तक पहुंचती हैं और हमें क्या प्रोवाइड करती है, हीट प्रोवाइड करती है। और हमारा सन कैसा सोर्स है, एक नेचुरल सोर्स है। ठीक है, चलिए अब चलिए कोलैबोरेटिवली हमने जो तीन मेथड्स पढ़े, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, उनको एक साथ देख लेते हैं, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक इमेज है, इसी में तीनों एक साथ बता रखे हैं। कैसे, देखिए इसमें हीट पास हो रही है। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या हो रहा है,
इसमें जो हमारे जो इसमें मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, जैसा कि मैम ने आपको बताया कि कन्वेक्शन में क्या हो रहा था, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ फ्लूइड, लिक्विड और गैस कॉज्ड बाय मॉलिक्यूलर मोशन। मतलब जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, सपोज वो क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे, है ना। मतलब जो गर्म होंगे वो ऊपर पहुंच जाएंगे, जो ठंडे होंगे वो नीचे पहुंच जाएंगे ना। इस तरीके से एक साइकिल होगी, है ना। तो वो कौन सा इसके अंदर जो इस तरीके से मूव कर रहे हैं वो कौन सा हो गया, कन्वेक्शन हो गया। वहीं जब इस बर्नर, इस आग के कारण जो हमारा जो ये जो हैंडल है किसका, हमारे जो पैन है उसका हैंडल जो वो गर्म हो गया, है ना। तो वो कौन सा वो हुआ, कौन सा मेथड हुआ इसमें, कंडक्शन, है ना। सो बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है। मतलब इसमें भी पार्टिकल्स होंगे, है ना, उनमें कुछ कुछ वाइब्रेशन होंगे, है ना, हीट ट्रांसफर करेंगे, तू ले ले तू, है ना, अपने अपने पड़ोसियों को देते चले जाएंगे। तो वो क्या है हमारा, कौन सा मेथड हो रहा है उसमें, कंडक्शन हो रहा है ना। इसमें ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है, बेसिकली हमारा जो पैन जो एरिया वो गर्म हो गया, है ना। तो क्या हुआ, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के कारण हुआ, तो कौन सा मेथड हो गया, कंडक्शन, ठीक है। वही बात करें रेडिएशंस की, सो द एनर्जी दैट इज रेडिएटेड और ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ रेज और वेव्स और पार्टिकल, ठीक है। अब ये जो आग जल रही है, इससे आसपास जो थोड़ी थोड़ी गर्मी आ रही होगी ना, जो हमें थोड़ा थोड़ा गर्म फील होगा, वो क्यों हो रहा है, रेडिएशंस के कारण, है ना। तो ये कौन सा मेथड हो गया, रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नोट, आपको आपके लिए नोट है एक, उसमें क्या है, इन कंडक्शंस एंड कन्वेक्शन a medium must be present whose particle help in the what transfer of heat, ठीक है। मतलब कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या हो रहा था, एक मीडियम की तो जरूरत पड़ रही थी, है ना, कि ताकि पार्टिकल्स जो है वो मूव करें, है ना। लेकिन बट इन द केस ऑफ व्हाट रेडिएशंस क्या हो रहा था, हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर इट टू ट्रांसफर। मतलब उनको रेडिएशन के टाइम पे हमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कोई हमें पैन की जरूरत होगी या किसी मटेरियल की, वो क्या है, एक रेज के कारण, है ना, एक वेव्स के कारण जो है आसपास जो है वो हीट प्रोवाइड करते हैं, किसके कारण, ड्यू टू द रेडिएशंस, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे व्हाई कलर्स मैटर्स, दैट इज लाइट वर्सेस डार्क, है ना। अभी जैसे सपोज कीजिए गर्म, अभी ठंडी चल रही है ना, तो हम सभी वूलन कपड़े पहनते हैं ना, जनरली डार्क कपड़े भी पहनते हैं ना। वहीं बात करें हम गर्मियों की, तो हम जनरली पसंद करते हैं कोई हल्के फुल्के कपड़े पहनना, है ना, और जनरली कोशिश करते हैं कि हम कोई लाइट कलर का कपड़ा पहने, है ना। क्यों, ऐसा क्यों होता है, चलिए बात करते हैं। जो समर होता है ना, उसमें क्या होता है, जो लाइट कलर के होते हैं कलर्स, वो रिफ्लेक्ट करते हैं क्या, लाइट को, किसको, हीट को, है ना। सो क्या होता है उससे, लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट व्हाट, मोस्ट ऑफ द सन्स हीट एंड कीपिंग यू कूलर, ठीक है। वाइट रिफ्लेक्ट्स अप टू 90% ऑफ द सनलाइट। मतलब गर्मी के टाइम पे हम किस तरीके से अपने आप को ठंडा रख सकते हैं, ये कौन हमें हेल्प कर ले, हमारे कपड़े। मतलब अगर हम लाइट कलर के कपड़े पहन रहे हैं तो वो मोस्ट ऑफ द हीट जो हमारी जो सन से आ रही है उसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे कि हमें गर्मी कम लगेगी, है ना। वहीं जैसे बात कर रखे हैं, जो व्हाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा सी व्हाइट कलर होता है वो 90% तक क्या करता है, लाइट को, जो सन की रेज होती है उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। वही बात करें हम ठंडियों की, विंटर्स की, है ना, उसमें क्या होता है, डार्क क्लोथ, कलर्ड क्लोथ्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मोस्ट हीट फ्रॉम द सनलाइट एंड हेल्पिंग यू टू स्टे वार्मर इन दी व्हाट, कोल्ड वेदर, है ना। इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर वो एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारी बॉडी को क्या, गर्माहट देंगे, है ना। तो ज़्यादा जो भी सन की जो हीट होती है ना उसको बहुत ज़्यादा क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम विंटर्स में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं और क्यों हम समर में लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनना प्रेफर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम वाटर साइकिल की, ठीक है। अब हमने इतनी सारी बात कर ली किस किस तरीके से हीट जो है वो ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि हीट जो है वो हमारे वाटर साइकिल में किस तरीके से काम करती है, ठीक है। सो द सन
what the sun heat drives the what continuous movement of water on earth, है ना। अब जो हीट जो होती है जो सन से आ रही है वो किस तरीके से जो एक साइकिल है किसकी, वाटर की, उसको किस तरीके से चलाता है, ठीक है। तो दिखते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। दिस एंडलेस जर्नी इज कॉल्ड व्हाट, वाटर साइकिल। मतलब जब हमारा पानी डिफरेंट डिफरेंट वे में चेंज हो रहा है ना, लेकिन घूमता रहता है हमारे यहीं पे, है ना, कैसे, ड्यू टू द हीट, है ना, तो उसको क्या कह रहे हैं हम, वाटर साइकिल। कैसे काम करते हैं अभी जानेंगे। एंड इट्स पावर्ड बाय ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही टाइप की हीट का जो है वो काम होता है, ठीक है। हमने जो भी ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़े ना, हमने सभी इसमें अपना अपना योगदान देते हैं। अच्छा, क्या होता है हमारे वाटर साइकिल में, पहला स्टेप इवेपोरेशन। इवेपोरेशन अगर आप जानते हो तो इवेपोरेशन में क्या होता है, हमारा जो पानी है जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज होता है, मतलब वेपर्स में चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या है, जो सन रेडिएशंस हीट ओशियंस रिवर एंड लेक्स एंड टर्निंग लिक्विड वाटर इनटू व्हाट, वाटर वेपर्स, ठीक है, दैट राइजेस इनटू दी व्हाट, एटमोस्फेयर। मतलब क्या हो रहा है, जब हमारा जो हमारे सूरज हैं वो जब हीट दे रहे हैं, है ना, तो हमारे जो ओशन हो गए, लेक हो गए, ठीक है, रिवर हो गए, उनका पानी गर्म होगा, है ना, गर्म के कारण जो है वो धीरे धीरे उड़ना शुरू हो जाएगा, मतलब वो वेपर फेज में चेंज होने लग जाएगा, है ना। तो वो इस तरीके से कहाँ पे राइज हो जाएगा, एटमोस्फेयर में राइज अप हो जाएगा, है ना, सारे में, ठीक है, भाप के उसमें फेज में, भाप के रूप में आसपास आसपास ऊपर उड़ जाएगा, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, कंडेंसेशन। अब पानी तो उड़ गया, है ना, अब क्या होगा, कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन में क्या होगा, एज द वाटर वेपर्स राइजेस एंड कूल्स इट कंडेंसेस इनटू द टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग क्लाउड्स हाई इन द स्काई। मतलब जो हमारा पानी था जो वेपर फेज में चेंज हो गया था, जो उड़ गया था, अब वो ऊपर जाते 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 क्या होगा, ठंडा होने लग जाएगा, मतलब उसमें कंडेंसेशन जो है वो प्रोसेस होने लग जाएगा। मतलब जो हमारी वो छोटी 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 टाइनी ड्रॉपलेट्स थी ना वेपर की, वो धीरे 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 क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, और वो किस में चेंज हो जाएंगी, क्लाउड्स में, है ना। हमारे क्लाउड्स इसी तरीके से बनते हैं ना, ओके। अब क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या होगा, when clouds gets heavy water falls back to earth as a rain snow or what hail, है ना। मतलब अब वो धीरे 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 काफी सारी वेपर्स जो है हमारी वो ऊपर उड़ रही हैं, है ना, और धीरे 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 ठंडी होकर क्या क्लाउड फॉर्म कर रही हैं। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारे क्लाउड है ना, जो हमारे बादल है, वो इतनी ज्यादा हैवी हो जाएंगे कि वो क्या फिर से जो हमारा जो पानी है उसे कहाँ पे, हमारे पृथ्वी पे भेज देंगे, ठीक है। वो हैवी हो करके वापस हमारे अर्थ पे किस वे में आ जाएंगे, सपोज रेन के वे में, स्नो के, बर्फ के वे में, ठीक है। इस तरीके से वापस से कहाँ गए, हमारे पृथ्वी पे आ जाएंगे, ठीक है। अब इनफिल्ट्रेशन एंड कलेक्शन, ठीक है, इसमें क्या होगा, water soaks into the what ground or flows into the rivers and ocean and starting the cycle again। मतलब अब जो वो पानी आ गया ना फिर से हमारा किस पे, पृथ्वी पे, है ना, तो फिर से जमीन में सोख होने लग जाएगा, कुछ पानी हमारा ओशियन में चला जाएगा, कुछ लेक में चला जाएगा, और फिर से हमारी वही वाटर साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ना। फिर से इवेपोरेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा, फिर से वो हमारा पानी ग्राउंड में जाएगा, ओशियंस में जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमारी जो वाटर साइकिल है ना वो चलती जाती है, और इसमें हेल्प क्या कर रही है, हमारी हीट, है ना, हीट हमारी हेल्प कर रही है जो हमें हमारे सन से मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे ओशियन या कुछ भी मान लो लेक हो गया, ठीक है, इसमें क्या हुआ, पानी था, ठीक है, वो इवेपोरेट हुआ, ऐसे भाप बन के क्या हुआ, वो ऊपर चला गया, और फिर वो ठंडा हुआ तो क्या, कंडेंसेशन हुआ, है ना, ठंडा हुआ मतलब, तो उसमें क्या बन गया, वो बादल बन गया। फिर बादल से हैवी हैवी होकर प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन में फिर क्या हुआ, वो पानी जो है वो रेन के रूप में, स्नो के रूप में वापस से हमारी पृथ्वी पे लौट आया, है ना, और फिर क्या हुआ, फिर से क्या हो गया, कलेक्ट हो गया इन ओशियंस और कहाँ पे, सी पे, है ना। तो इस तरीके से जो वाटर साइकिल है, जो हमारी क्या है, वाटर साइकिल जो है वो चलती रहती है ना, और इसमें हेल्प क्या कर रहा है, हमारे जो सन की हीट, ठीक है। चलिए, तो देखा आपने जो हमें हीट है वो कितनी इंपॉर्टेंट है ना।
अच्छा, अब इसमें दिखा रखा है जो हमारा जो सीपेज होता है ऑफ वाटर बैनर दी अर्थ, मतलब जो पानी जो हमारा जो आया प्रेसिपिटेशन के बाद जो रेन के रूप में, स्नो के रूप में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें वो किस तरीके से जो है हमारे ग्राउंड में जाता है ना। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 बॉटल्स लिए हैं हमने, ठीक है। एक में हम, और हमने तीनों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सैंड के या मिट्टी के जो है अलग अलग टाइप लिए है ना। जैसे सपोज पहले में लिया है हमने क्ले का, क्ले ले लिया, ठीक है, क्ले वाली जो मिट्टी होती है। नेक्स्ट ले लिया सैंड ले लिया है, और दूसरा ले लिया ग्रेवल्स। ग्रेवल्स क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बजरी बजरी, थोड़े थोड़े मोटे मोटे से पत्थर होते हैं ना। उसके बाद क्या किया हमने, तीनों में 200 ml जो है पानी भर दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन सी टाइप है मिट्टी की जिसमें से पानी जो है वो इजीली और फास्टर क्या कर रहा है, नीचे नीचे क्या कर रहा है, उसमें से निकल रहा है ना। मतलब देखिए जैसे इसमें से आप देखेंगे कि ग्रेवल्स में सबसे ज्यादा पानी है ना। क्यों? क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा स्पेस है, तो उसमें से पानी जल्दी 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 निकल जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा पानी है। वहीं आप सैंड की बात करें तो इसके बाद इसके जो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेवल्स के मुकाबले थोड़े छोटे होते हैं, तो उनमें स्पेस थोड़ा कम होगा, है ना। तो उसमें से भी पानी थोड़ा इसके कंपैरिजन में कम होगा, है ना। और वहीं ड्यूरेशन में अगर हम क्ले की बात करें तो उसके पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं ना, बहुत ज्यादा जो है वो टाइटली टाइप पैक्ड होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होगा, वो जो पानी है ना वो इजीली उस मिट्टी से पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं पास हो पाएगा? क्योंकि जो जो पार्टिकल्स है ना क्ले में वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है ना। तो उसकी वजह से जो हमारा पानी है ना उसको रास्ता ही नहीं मिलेगा उसमें इजीली सी, ठीक है। तो यही लाइन यहाँ पे लिखी है कि जो सीपेज होगा, जो हमारा जो पानी है वो किस तरीके से जो है, किसमें सबसे ज्यादा जल्दी पहले रिसेगा। तो सबसे पहले होगा फास्ट एज थ्रू ग्रेवल्स, ठीक है, 1। देन स्लोअर वॉट थ्रू सैंड, मतलब 2 नंबर पे आ गया हमारा सैंड। उसके बाद आ गया स्लोएस्ट थ्रू क्ले, मतलब 3 नंबर पे आ गया हमारा क्या, क्ले, है ना। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं इसे, 1 सबसे पहले, 2 देन 3, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्या ऑर्डर होगा कि किस में सबसे पहले पानी जो है वो आसानी से पास हो जाएगा, तो वो होंगे ग्रेवल्स, देन आएंगे हमारा सैंड, देन आएगा हमारी क्ले, ठीक है। ओके, अब यही देखिए ग्राउंड वाटर, ठीक है, द अर्थ हिडन ट्रेजर, ठीक है। मतलब हमारा जो ग्राउंड का वाटर है, ग्राउंड वाटर, ठीक है, जो हमारे जमीन के नीचे है, वो अर्थ का एक अनमोल पानी है, ठीक है। क्योंकि हमें आप सभी को पता है पानी जो है वो अनमोल है ना। और पानी को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। हमें हमेशा पानी को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए, ठीक है। सो क्या होता है, व्हेन रेन फॉल्स some water seeps through the what soil and rocks in the process is and in a process called infiltration, है ना। मतलब कुछ पानी जो होता है जब बारिश होती है तो वो क्या करता है, सिप मतलब हमारी जो सॉइल है, जो हमारी जमीन है, लैंड है, उसमें रिस जाता है ना, उसमें अंदर चला जाता है ना। और उसको क्या कहते हैं हम, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। एंड this water gets stored underground in space between the rocks and sediment forming ground water। वही पानी जो हमारा सोख हो गया है हमारी जमीन में फ्रॉम रॉक्स एंड मिट्टी के कारण, तो वही पानी जो है वो नीचे जाके क्या बन जाता है, हमारा अंडरग्राउंड वाटर, है ना, ग्राउंड वाटर बेसिकली, ठीक है। सो दैट फॉर्म व्हाट, ग्राउंड वाटर, ठीक है, जो हमारे जमीन के नीचे हमें पानी मिलेगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से पानी जो है वो अंदर 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 जाकर के रिस जाता है और उसमें अंदर जाकर के जमा हो जाता है, ऐसा व्हाट, अंडरग्राउंड वाटर। अब ये देखिए अब क्या हुआ, द अंडरग्राउंड रॉक layers that store this water are called aquifers। मतलब जो ये पानी जो नीचे की जो लेयर है ना रॉक्स की, जहाँ पे ये पानी जाकर के जमा होता है, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूफर्स, क्या कहते हैं, एक्यूफर्स, ठीक है। सो नेचर्स अंडरग्राउंड reservoirs
वी एक्सेस दिस वाटर थ्रू व्हाट वेल्स एंड बोरवेल्स। मतलब अब जो ये अंदर पानी अंडरग्राउंड चला गया है उसको अब हम कैसे एक्सेस करेंगे, है ना। तो वो हमें हेल्प करते हैं, जो हमारे हैंड पंप्स होते हैं, है ना, कुएं बने होते हैं, वेल्स बने होते हैं, है ना, तो उनकी हेल्प से जब हम ऐसे से उसको हैंड पंप्स को चलाते हैं तो जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो ऊपर आता है और हम उसे यूज कर पाते हैं, है ना। ठीक है, देखिए जैसे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं हम, जो बोरीवेल होते हैं, है ना, उन सभी में से हम क्या करते हैं, उसकी हेल्प से हम जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको एक्सेस कर पाते हैं। चलिए ओके, अब बात करते हैं हम, एक कंजर्वेशन इनोवेशन है जो कि लद्दाख में है जनरली। ठीक है, क्या होता है लद्दाख में, गर्मी जब पड़ती है जून जुलाई, तो वहाँ पे बहुत ना गर्मियों में क्या होता है, पानी की कमी होने लग जाती है। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, इन लद्दाख पीपल्स क्रिएट आइस ट्यूब्स इन विंटर। ठीक है, विंटर्स में इस तरीके के ना आइस ट्यूब्स बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से कोनिकल क्यों बनाते हैं, क्यों, कॉल्ड व्हाट, कोन शेप्ड, है ना। सो आइस स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स वाटर, बेसिकली वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो पानी है वो स्टोर कर सके, और जो पानी की जो किल्लत है, कमी जो वो जून जुलाई के महीनों में फेस करते हैं वो ना करें, और इसके हेल्प से वो अपनी जो भी खेती है, फार्मिंग है, और अपनी जो डेली यूज के काम है जो पानी के, जो वो नहीं कर पाएंगे, मतलब अगर पानी की कमी होगी तो इसके हेल्प से कर पाए, है ना। So as the slowly melt in the spring, they provide water for farming when mountain streams are dry. ठीक है, मतलब उस दौरान जब पानी की भी कमी होगी ना तो इसके हेल्प से जो है पानी को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को हीट को लेकर के सारे डाउट्स जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे इस वन शॉट में, और आपको पता चल गई होगी कि हीट हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, और तो और कितने कितने टाइप्स हैं कि हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इस वन शॉट में इतना ही, मिलेंगे हम अपने अगले वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।